जी नमस्कार। आप सभी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन-कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल से मार्केट में एक गिरावट आ सकती है या कौन सा लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल आपके लिए हो सकता है अगर आप एवरीडे इंट्राडे ट्रेडर हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, चाहे आप ऑप्शन बाई करते हैं या फ्यूचर को बाई करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और जो मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सरल और सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में मूवमेंट और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम का है। 1 मिनट पे मैं प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्कैल्पर ट्रेडर हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ और लोगों के लिए भी ट्रेड करके उनकी अकाउंट हैंडल करता हूँ। तो इसलिए मैं स्कैल्पिंग प्रेफर करता हूँ। स्कैल्पिंग में होता क्या है कि इसमें कम पॉइंट्स के लिए ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में डेली 100 पॉइंट्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब दिन मार्केट आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन मार्केट आपको 10 पॉइंट का हर दिन मोमेंटम देगा, तो मार्केट जिन संभावनाओं को सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होती है उस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो एक प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि कल कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस डे का मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि मार्केट में कहाँ पे ओपनिंग हुआ, कहाँ से बाइंग मोमेंटम आया और कहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का चार्ट है। सबसे पहले प्रीवियस डे के चार्ट को हम लोग यहाँ पे अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी का ओपनिंग पॉइंट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी इन्हें एक रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया, यानी कि यहाँ इसी रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। ये प्रीवियस डे का चार्ट है यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपको ओपनिंग होता है। ये फ्राइडे का मार्केट है, ये थर्सडे का मार्केट है। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ओपन होता है फ्राइडे को, और ओपन होते ही जो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अब देखिए होता क्या है कि जब भी मार्केट में एक बड़ा पैसा का एंट्री होता है, यानी कि बड़े मोमेंटम का बड़ा बायर लोग इंटर करता है, तो जो रेसिस्टेंस लेवल होता है उसको बहुत सडनली मार्केट ब्रेक करता है। और अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है ट्रेडिंग आवर में और मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे बहुत देरी तक होल्ड करता है प्राइस, देन ब्रेकआउट करता है। लेकिन जब मार्केट ओपन होता है तो ओपन होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीका का बहुत हेवी क्वांटिटी के साथ बाई हुई है, इसलिए क्या होता है कि मार्केट उसको सडनली ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस लेवल था मार्केट का, यहाँ से जो सेलर लोग एक्टिव हुए थे प्राइस को यहाँ पे नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, इसको मार्केट निकाला। तो अब जब ये निकला तो जो सेलर थे ये कहीं ना कहीं बायर बने, और बायर बनने के बाद फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे एक वन वे फिर यहाँ से एक रैली अपसाइड करने की कंटिन्यू किया। और यहाँ से देखेंगे तो एक हमेशा और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट लेवल बनाता हूँ, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो हमेशा क्या करता है कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई
हायर लो बना कर करके अप साइड की मोमेंटम करता है। जो प्रीवियस लो होगा वो इसको स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा एक नई क्वांटिटी के साथ मार्केट में बाइंग मोमेंटम आती रहती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ से एक अप गया तो यहाँ से एक नीचे आता है। मार्केट हमेशा अप ऐसे नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरीका का अप साइड का प्राइस एक्शन का मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे भी देखें अप गया, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मार्केट अप गया, अप जाने के बाद फिर डाउन आया, फिर यहाँ से एक अप गया फिर डाउन आया। अब यहाँ पे देखेंगे एक स्टॉप लॉस पड़ा, फिर यहाँ स्टॉप लॉस पड़ा, फिर यहाँ स्टॉप लॉस पड़ा, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा। तो इसी को मार्केट फॉलो करके एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में जो प्रीवियस डे जो बाइंग रहा, कहाँ कहाँ पे बाइंग रहा, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। प्रीवियस डे एक यहाँ पे बायर आए, बायर एक्टिव हुए, बायर के बाद यहाँ से फिर मार्केट एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया। तो ये हमें नेक्स्ट यानी मंडे के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। यहाँ पे एक बायर है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इन लोग का स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे एक सेलर है, तो सेलर को अगर और इस बायर को अगर मार्केट अगर ओपन होते ही इसको तुरंत अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर आपको एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, और मार्केट एक गैप अप के साथ इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो जिन लोगों ने पोजिशनल ट्रेड लिया है, जब मार्केट ओपन होता है तो उस ओपन प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे उनका बायर और सेलर दोनों का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे हुए हैं, और एक यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इसको ओपन होते ही गैप अप के साथ इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में यहाँ जाहिर सी बात है एक अपसाइड की मोमेंटम आएगा, और इसको जैसे ही नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में एक आपको डाउन साइड की मोमेंटम जरूर देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसका लेवल होगा 4500 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे 45,400 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता है, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है और प्राइस एक्शन को देख कर करके चलना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे निफ्टी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में कौन कौन से पैटर्न आपको बनने के लिए, आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कल। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट को हम लोग यहाँ पे अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ। फ्राइडे को मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया। अब रैली कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे कि मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप मीन्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न पे मार्केट ने सेल करवाया, सेल करवा कर करके यहाँ पे मार्केट दिखाया कि मैं गिरूंगा। अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों का मॉर्निंग में स्टॉप लॉस था, प्रीवियस डे यहाँ पे देखेंगे थर्सडे के यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग पे बायर सेलर का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस ने इसी कैंडल ने इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। हिट करवाने के बाद मार्केट अपर गया, अपर जाने के बाद मार्केट एक नीचे आया। हम नीचे आते ही मार्केट यहाँ पे देखेंगे जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाया कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास। यहाँ पे आपको देखेंगे प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग प्राइस था वो सपोर्ट की तरह काम करता है। अब जैसे ही सपोर्ट पे यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बनाया, मार्केट में बाइंग मोमेंटम आई, और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद कंटिन्यू मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू एक अपसाइड की मोमेंटम को कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक 1 रेंज में मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ऑप्शंस के प्रीमियम डीके करवाया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट हमेशा सडनली नहीं जाता है, या तो होल्ड करेगा या तो फिर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करके चलता है। फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक सेलर आए, सेलर ने यहाँ से निफ्टी को सेल करने की कोशिश किया, और फिर एक रेंज में आकर करके यहाँ पे निफ्टी में आपको मार्केट एक क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक बायर और सेलर दोनों का क्लोजिंग प्राइस पे स्टॉप लॉस है, और इसमें सेलर कहीं नहीं आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मार्केट में जो बायर जो हैं, जो मार्केट में बाई करके गए हैं, उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस रेंज के पास है। तो इस रेंज के पास है। हो सकता है कल मार्केट क्या करेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, हिट करने के बाद फिर मार्केट एक अप साइड की रैली करेगा।
क्यों करेगा? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रेंड को समझते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। ऐसे ही भी मार्केट में बोला गया है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, तो इस लेवल को मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। रिटेस्ट करके इनका स्टॉप लॉस खाएगा या इनको डराएगा, डरा करके फिर मार्केट अप साइड की कंटिन्यू करने की संभावना है कल निफ्टी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, और मेजर करके रखिएगा। जो इम्पॉर्टेंट लेवल निफ्टी में रहेगा 19,702 का लेवल रहेगा। यहाँ पे 19,702 का इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर सेलिंग के हम लोग ज़्यादा प्रिफेयर करेंगे तो 19,840-50 के यहाँ पे एक रेसिस्टेंस वाला एरिया है, ये कल निफ्टी में काम कर सकता है। तो आई होप ये चीज़ों को आपने समझा होगा। और अगर वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हेल्पफुल लगता है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवरीडे इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ शेयर मार्केट के बारे में लर्निंग कंटेंट मिलता ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।